नमस्कार दोस्तों, मैं जंतर मंतर पे उपलब्ध हूँ और देखिए एक्चुअली में अभी कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी, शायद आपने देखा होगा हमारे नए चैनल पे समाचार भारत। समाचार भारत में उसका प्रस्तुतिकरण रखा गया था, मेट्रो से संबंधित ये मामला था। पहले भी मैंने दिखाने का कोशिश किया है भारत न्यूज़ 24/7 और आप हमारा जो सबसे बड़ा प्रसारण है राष्ट्रवाद न्यूज़ तो देख ही रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जब ये मुद्दे पे बात हुई, जैसे मेट्रो में जो मुद्दा उछल रहा है, मेट्रो का मुद्दा, मेट्रो में जिस तरह से बेरोजगारी के दस्तावेज आ रहे हैं, बेरोजगारी से संबंधित प्रूफ आ रहे हैं और जिस तरह से मतलब लीपापोती मामले की संलिप्तता जो भ्रष्टाचार दिखा है, जो मतलब एक बड़ी कीमत लेकर और लोगों को कहीं ना कहीं सताया जा रहा है, उनको निष्कासित भी किया जा रहा है, उनको प्रलोभन देके फिर बुलाया भी जाता है और अच्छी खासी उगाही करके और तरह तरह के स्कैम किए जाते हैं। तो इस पे जिस आंदोलनकर्मी का मैं चर्चा करना चाहूँगा, वो आंदोलनकर्मी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका नाम है बबलू जी। बबलू जी जो है इस आंदोलन को बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं और देखिए बबलू जी से हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। बबलू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से ये मुद्दा आपने उठाया है, मेट्रो का मुद्दा, आज ये बहुत ही गहरा मुद्दा बन गया है। जी, मैं सभी दर्शकों को पहले नमस्कार करना चाहूँगा, साथ ही साथ बताना चाहूँगा दिल्ली मेट्रो रेल एक देश की एक शान है कि दिल्ली मेट्रो रेल, और दिल्ली मेट्रो रेल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि जो लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे लोग जाते हैं तो कहते हैं दिल्ली मेट्रो बहुत स्वच्छ छवि वाली है, मगर मैं आपको ज़मीनी स्तर से आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली मेट्रो रेल में भर्ती के नाम पर लाखों रुपए लेना, सफाई कर्मचारियों तो जीएसटी के नाम पर 8,000 रुपये प्रतिमाह वसूलना, भर्ती के उनसे 10,000 से लेकर 20,000 लेना, गार्ड हो गए, टॉम ऑपरेटर हो गए, लाखों रुपए की इनसे ठगी करना, तब उनको नौकरी दी जाती है। साथ ही साथ जो व्यक्ति अपनी आवाज़ और शोषण पीड़ित की अपनी जो जिसके ऊपर शोषण होता है, तो वो टॉम ऑपरेटर को मैं बताना चाहूँ, टॉम ऑपरेटर में क्या होते हैं कि टॉम ऑपरेटर की ज्वाइनिंग के लिए 1.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए प्रति व्यक्ति से दलालों द्वारा वसूला जाता है। फिर उसके बाद उसको नौकरी दी जाती है और मेन बात यह है कि कंपनी जो है वो उनसे 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लेती है, स्टाम्प पेपर पर लिखवाती है कि आपसे कोई नौकरी के नाम पर पैसा नहीं लिया गया है, आपसे घूस नहीं ली गई है, आपको ये किया गया वो किया, तमाम बातें उसमें ऐसी लिख ली जाती हैं जिससे लाचार होकर के जिस आदमी के 1.5 लाख रुपए चले गए, 2 लाख रुपए चले गए, तो उसको मजबूरी बन जाती है कि अगर वो नहीं लिखेगा ना तो उसके रुपए भी गए और नौकरी भी नहीं की, तो मजबूरी बन जाती है, वो लिखते हैं। अगर आप भ्रष्टाचारियों से कहना चाहूँगा, अगर आप नौकरी अगर देते हो और आपको डर नहीं है तो स्टाम्प पेपर से क्यों लिखवाते हो? नंबर 1, वो स्टाम्प पेपर पर लिखवा लेते हैं। साथ ही साथ फिर उनसे मेट्रो में टोकन ऑपरेटर की नौकरी देते हैं। टोकन ऑपरेटर की नौकरी देने के बाद उनसे जीएसटी के नाम पर जैसी स्टेशन वैसे पैसे। मैं राज जी को एक रिकॉर्डिंग भेजी है। नहीं, ये जीएसटी किस बात की, उनको किस बात की? जीएसटी ये है आम जनता से लूटना। आम जनता जैसे जा रही है तो 10 रुपए की टिकट और 1 से 10 रुपए में देना। तो आपका कहने का मतलब है गब्बर सिंह टैक्स? जी, गब्बर सिंह टैक्स। और ये जो चोरी का जो शेड्यूल है, जो चक्रवृत्ति है, ये कोई टॉम ऑपरेटर नहीं करते। टॉम ऑपरेटर की तो मजबूरी बन जाती है चोरी करना, क्योंकि उन पर इतना प्रेशर होता है कि आपको जीएसटी के 8,000 रुपये देना है, 10,000 रुपये देना है। स्टेशन कंट्रोलर मैनेजर जो इन्वॉल्व होते हैं, मैं वो भी आपको वीडियो दूंगा, क्योंकि मैं स्टेशन कंट्रोलर के पास गया भी हूँ तो उन्होंने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं किया, वो करते नहीं है। और मैंने अभी 4-5 ही आपको वीडियो दी हैं जो किस तरीके से चोरी होती है, और मेरे पास कम से कम 1,000 वीडियो ऐसी पड़ी हुई हैं जिससे 100 रुपए कस्टमरों से काटे गए हैं और हमसे ही काटे गए हैं। वो वीडियो मेरे पास हैं। मैं बहुत जल्दी बड़ा एक्शन होगा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, ये पैसे की जो उगाई है, पैसे उगा करके सुपरवाइजरों द्वारा जीएसटी के नाम से वसूला जाता है। साथ ही साथ वसूलने के बाद प्रतिमाह कश्मीरी गेट एनसीएस ऑफिस में जमा होकर के मालिक और दिल्ली मेट्रो के बड़े अधिकारियों को जाता है। ठीक है, और बड़े अधिकारियों को जाने के बाद उनको जो इनके कंपनियों की जो चापलूसी करते हैं ना, सुपरवाइजर और मैनेजर की और मालिक की जो चापलूसी करते हैं, उनको तो रखा जाता है, और जो चापलूसी नहीं करते, अपनी आवाज उठाते, उसको नौकरी से निकाल देते हैं। और अपनी अगर उसने कंप्लेंट दे दी तो उसको कहते हैं कंपनी को ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल तुम कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ? ये बताइए। जो अपनी आवाज उठा रहा है उसको, तो तुम पर एक ही मुद्दा बन गया कि ब्लैकमेल करना। कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। ब्लैकमेल आप कर रहे हो या वो कर रहे हैं?
ब्लैकमेल तो वो कर रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं और उसके बाद उसको नौकरी से निकाल रहे हैं, जीएसटी के नाम पर ठगी करा रहे हैं। तो हम ऑपरेटर रो रहे हैं इस टाइम पे, उनकी कहीं गलती नहीं, उनकी मजबूरियां बन चुकी हैं। ये दिल्ली मेट्रो के रेल के बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो चोरी कराते हैं, इनका हाथ होता है। इनको ये होता है कि ऊपर से पैसा नीचे से कमाओ और ऊपर लाओ, तो ऊपर डायरेक्ट पैसा तो जाएगा नहीं। इन्होंने अपने दलाल छोड़ रखे हैं, सुपरवाइजर छोड़ रखे हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा एनसीएस कंपनी जो है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिला था, दोबारा फिर रिन्यू कर दिया, फिर एक साल करके 2 साल और बढ़ा दिया। ये कौन से कानून और संविधान रहेगा? क्योंकि दिल्ली मेट्रो के बड़े अधिकारियों को और एमडी साहब को पता है दूसरी कंपनी अगर आएगी तो हमें मोटी घूस नहीं दे पाएगी, मोटी घूस नहीं दे पाएगी। और क्या बोलते हैं, हमको दलाली वाला जो पैसा वो नहीं मिलेगा, क्योंकि नई कंपनी आएगी अपने स्तर से काम करेगी। तो इन्होंने अभी टेंडर नहीं पास किया है। सुनने में ये आया हुआ है कि 1 साल का टेंडर बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि, और हमें एक बात और सुनने को मिला है कि दिल्ली मेट्रो के जो एमडी साहब हैं, दिल्ली मेट्रो के जो एमडी साहब हैं, उनकी 35% कंपनी एनसीएस में हिस्सेदारी है। इसलिए वो टेंडर को इसको 101% पास करेंगे, क्योंकि 35% जो भी कमाई होगी वो एमडी साहब के पास जाएगी। और भी कंपनियां हैं, नई कंपनियों को लाओ, ड्राइवर का टेंडर इन्हें दे दिया, और क्या पार्किंग का टेंडर इन्हें दे दिया, कैंटीन इनको दे दी, सब इनको ही दे रहे हैं। क्योंकि इनमें, इस कंपनी में जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना वाला है। लड़कियां जो हैं वो भी पीड़ित हैं, आपको भी दी गई है, कंप्लेंट भी है, दर्ज हुई है, और हमको जेल भी भेजा गया। जेल किस तरीके से भेजा गया वो हम जानते हैं, और कोर्ट बताएगा। कोर्ट से मैं सम्मान करता हूं। एक बहुत बड़ा आरोप आपने ये भी लगाया था कि उनके पास फ्लैटें भी बांटी गई है, गाड़ियां भी बांटी गई है, और मैं जल्दी इसका खुलासा करूंगा। बहुत तो जल्दी उस खुलासे में अभी आप कहाँ तक पहुंचे हैं? खुलासे में बस पहुंच गया हूँ, मंजिल वो दूर नहीं। कुछ सुपरवाइजर ऐसे हैं जिनकी संपत्ति है, संपत्ति जो बेनामी संपत्ति जो होती है, 22,000 तुम्हारी सैलरी है, और बेनामी संपत्ति कहाँ से आई। और कुछ मैनेजर भी हैं, और कुछ ही सुपरवाइजर जो ऐसे हैं जो मोटी रकम कमाते हैं, वो मालिक के चापलूसी करते हैं, साथ ही साथ मैनेजर की चापलूसी करते हैं, और जो चापलूसी नहीं करता वो सुपरवाइजर भी दुखी है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, मुझे जेल भेजा गया, मुझे कोई डर नहीं है। मैं तो, और कितने दिन आपको जेल में रखा? 4 महीने 4 दिन मुझे जेल में भेजा। मामला क्या क्या लगाया गया था? वही ब्लैकमेल करना, धमकी देना, यही है। हमारी कंपनी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और जो इन्होंने एक हमें जो चीज दी थी उसको इन्होंने फर्जी बताया, जबकि उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जो चीज इन्होंने दी है उसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैं कोर्ट में बहुत जल्द दूंगा, और जब भी मेरी गवाही होगी मैं दूंगा। मैं अब इस चीज से मैटर ही खत्म करो, क्योंकि ये कोर्ट मामला है। कोर्ट में मैं जवाब दूंगा। कोर्ट ने मुझे जमानत दी है, कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ। साथ ही साथ अब इन्होंने, कौन से कोर्ट से आपने? गुड़गांव कोर्ट में। अच्छा, और साथ ही सिविल कोर्ट। जी। हाँ। अब मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने 2-2, 3-3 वकील जो हैं हाई कोर्ट के हायर कर रखे हैं, ठीक है। और इनको बताना चाहूंगा, दिल्ली मेट्रो में जो भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है, ठीक है, चरम सीमा पर चल रहा है, और ये इधर उधर नचते रहते हैं। अभी एक सतीश नाम का व्यक्ति था, उसके हाथ से एक धर्मेंद्र जो लड़का अपनी कंप्लेंट लगा रहा था, उसके ऊपर एक फर्जी मुकदमा कराया गया, नोटिस भेजा गया। तो वो पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन इंसानियत वाले थे, भले लोग थे, जो उसको समर्थन किया। उसने वो तो ना के बराबर एविडेंस दिए थे। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली मेट्रो रेल में जो कंपनी के मालिक साहब हैं, उनके भाई साहिल खन्ना, लव सिंह, ये फर्जी दस्तावेज पे काम कर रहे थे। जेल नहीं गया था मैं उससे पहले। उस कंप्लेंट मैंने लगाई, उसके बाद ये कंप्लेंट रखी है मेरी, लगाने के बाद इन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया गया, क्योंकि हाँ अब बबलू को जेल भेजना ही ठीक है। पहले तो इन्होंने गुंडों द्वारा हमला कराया गया, उसमें नाम दर्ज मैंने कंप्लेंट करी, वहां से ये बच गए पैसे के बल पर। दूसरी बात, फिर उन्होंने षड्यंत्र के तहत मुझे जेल भेजा, मैं जेल चला गया, जेल से आ गया। तो जेल और बेल अब निकलेगा भ्रष्टाचारियों का तेल पर। मैं भ्रष्टाचारी अब निकलेगा भ्रष्टाचारियों का तेल। बहरहाल हम देखते हैं, अभी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए राज के साथ इस खास पर।